हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 89 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप विंडो ऑब्जेक्ट के स्क्रॉल बाय और स्क्रॉल टू नाम के दो मेथड सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक ब्राउजर की विंडो है और इसमें आपको एक ऊपर वर्टिकल में स्क्रॉल बार दिख रहा है और नीचे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिख रहा है। अब आप इसे स्क्रॉल करना चाहते हैं विंडो को, मगर विदाउट स्क्रॉल को टच किए, मतलब कि आप यहाँ से स्क्रॉल बार नहीं करना चाहते स्क्रॉल पेज को। आप इसके लिए कोई जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज करना चाहते हैं जिससे आप क्लिक करके ऑटोमेटिकली स्क्रॉल कर सके। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ जावास्क्रिप्ट में दो स्पेशल मेथड आते हैं, स्क्रॉल टू और स्क्रॉल बाय। इन दोनों मेथड को सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने तरीके के स्क्रॉल बार होते हैं। तो हमारे पास एक होता है वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अगर आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार देना है तो आपको वाई एक्सेस की वैल्यू देनी होती है, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार देना है तो आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज करनी होती है। ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपको स्क्रॉल टू और स्क्रॉल बाय नाम के मेथड के अंदर यूज करनी होती है। अगर आप वाई एक्सिस की वैल्यू देना चाहते हैं और वो ऊपर वाली साइड पे देना चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं स्क्रॉल करके स्क्रॉल बार जो है वो ऊपर जाए, तो उसके लिए आप वैल्यू देंगे माइनस में। और अगर आप चाहते हैं कि वो नीचे की साइड पे जाए तो आप देंगे प्लस में। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, मगर माइनस को लिखना पड़ता है। और बिल्कुल इसी तरीके हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इसके अंदर अगर आपको वैल्यू देनी है और आप चाहते हैं कि स्क्रॉल बार जो है वो लेफ्ट वाली साइड पे जाए, तो उसके लिए आपको माइनस में वैल्यू देनी होती है। और अगर आप चाहते हैं कि स्क्रॉल बार जो है वो राइट साइड में जाए, तो उसके लिए आपको प्लस में वैल्यू देनी होती है। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकली स्क्रॉल टू और स्क्रॉल बाय मेथड को कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अपना एक बेसिक सा HTML का डॉक्यूमेंट बना लिया है और इसके अंदर यहाँ पे हमने एक हेडिंग ली है और यहाँ पर अब हम एक पैराग्राफ डाल देते हैं जिसमें बहुत लेंथी सा एक पैराग्राफ होगा जिससे स्क्रॉल बार डिस्प्ले होने लग जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ टैग लिया और इसके अंदर मैं यहाँ जाके 1500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ऐड कर दिया। ये देखिए, ये हमारे पास पैराग्राफ ऐड हो गया। मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रॉल बार आ गया। अब देखिए, मैं इस हेडिंग के नीचे पहले एक बटन ऐड करता हूँ जिसके क्लिक पर मैं इसे स्क्रॉल करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बटन टैग और बटन टैग के अंदर मैं जो कैप्शन लूंगा उसका नाम है स्क्रॉल विंडो। ये मैंने बटन पे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो एक फंक्शन कॉल हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑन क्लिक नाम का इवेंट कॉल कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं मेथड यूज करता हूँ जैसे स्क्रॉल विंडो। इस नाम का मेरे को एक फंक्शन बनाना होगा पहले। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये फंक्शन बना लिया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेम को, और नीचे जाके स्क्रिप्ट टैग के अंदर इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा फंक्शन और देखिए यहाँ पर मैंने फंक्शन बना लिया स्क्रॉल विंडो। तो यहाँ पर स्क्रॉल करने के लिए सबसे पहले मैं मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है स्क्रॉल बाय। तो उसके लिए मेरे को यहाँ सबसे पहले लिखना पड़ेगा विंडो। विंडो क्यों? क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो मेथड है उसका नाम है स्क्रॉल बाय। विंडो के अंदर मुझे स्क्रॉल करना है तो इसके लिए मेरे को विंडो ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है। और देखिए, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर आते हैं। पहले आता है एक्स एक्सिस, फिर आता है वाई एक्सिस। अभी एक्स एक्सिस हम नहीं छेड़ेंगे तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 0, और वाई एक्सिस जैसे मैंने यहाँ पर देना है 20, मतलब कि जैसे मैं क्लिक करूँ तो 20 पिक्सल ये स्क्रॉल हो जाए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर आपको बटन दिख रहा है। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए जो इधर स्क्रॉल बार भी है वो भी टॉप पे है। अब मैंने देखिए क्लिक किया तो स्क्रॉल बार 20 पिक्सल हो गया। मैंने दोबारा क्लिक किया तो देखिए फिर से स्क्रॉल हो गया। देखिए, जब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल होता जा रहा है। तो ये जो स्क्रॉल भी हो रहा है वो भी नीचे वाली साइड में हो रहा है। आप देख रहे हैं, मैंने दोबारा से इस पर स्क्रॉल पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए 20 पिक्सल नीचे होता जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाली साइड पे हो तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा माइनस, और मैं बटन जो है ये ऊपर से कट करके, जो मैंने ये बटन डाला था, इसको पैराग्राफ के नीचे ऐड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे नीचे ऐड कर दिया। मैंने फाइल को सेव किया। अब ये देखिए, यहाँ पर सबसे नीचे हमारा बटन आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये ऊपर वाली साइड पे जाएगा। तो देखिए ऊपर गया। मैं दोबारा से इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर से ऊपर गया। अब ये दिखना बंद हो गया तो मैं इसको पोजीशन फिक्स देके फिक्स कर लेता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर बटन पे मैं स्टाइल ले लेता हूँ और यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी यूज करूंगा पोजीशन। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। तो देखिए बटन अभी नहीं दिख रहा है। मेरे को यहाँ पर एक्स एक्सिस लेफ्ट से देना पड़ेगा और इसका बॉटम भी सेट करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं लेफ्ट ले लेता हूँ यहाँ पर 50 पिक्सल और यहाँ से बॉटम भी ले लेता हूँ 50 पिक्सल। मैंने फाइल को सेव किया
और ये देखिए यहाँ पर आ गया बटन। अब देखिए मैं इस पर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखिए ऊपर 20 पिक्सल ऊपर गया पेज। मैं दोबारा से क्लिक किया तो देखिए पेज जो है स्क्रॉल ऊपर वाली साइड पे हो रहा है। ये देखिए मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ तो ये पेज ऊपर जाता जा रहा है। मैं यहाँ पर जो बटन है उसका बैकग्राउंड भी कलर चेंज कर देता हूँ। या मैंने दे दिया रेड और इसको कलर भी दे देता हूँ वाइट। मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये ऊपर वाली साइड पे जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पर आकर यहाँ से माइनस हटा देता हूँ तो देखिए नीचे वाली साइड पे जाना शुरू कर देगा। ये देखिए ये जहाँ पर भी होगा, देखिए अभी बीच में है स्क्रॉल बार, जहाँ से भी है वो नीचे जाना शुरू कर देगा। चाहे मैं इसे टॉप पे ले जाऊँ वहाँ से भी ये नीचे ही जाएगा 20-20 पिक्सल। जब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये 20-20 पिक्सल नीचे आ रहा है। तो आपने देखा कि स्क्रॉल बाय कैसे काम करता है। स्क्रॉल बाय एक्चुअल में जहां पर भी स्क्रॉल बार होता है वहीं से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेना पड़ता है। अभी हमने देखा कि यहाँ पर हमने सिर्फ वाई एक्सिस को ही चेंज किया था, मगर अब मैं यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू को चेंज करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए मेरे को ये पैराग्राफ जो है, अभी देखिए नीचे से हमारा कोई हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आ रहा है। तो यहाँ स्क्रॉल बार लाने के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ और उसको एक विड्थ दे दूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डिव ले लिया और डिव के अंदर ये मैंने पैराग्राफ पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर मैं ऊपर गया और पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर मैं स्टाइल प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ। और विड्थ मैंने जैसे दे दी 100 पिक्सल, 100 नहीं 1000 ले लेते हैं, 100 तो कम हो जाएगी। और यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर भी लगा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर ले लिया 1 पिक्सल सॉलिड रेड। और यहाँ पर देखिए मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए नीचे स्क्रॉल बार आ चुका है। आपको दिख रहा है यहाँ पर रेड बॉर्डर भी दिख रहा है आपको जो उस पूरे डिव का है। तो अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं स्क्रॉल बार पे बटन पे क्लिक करूँ तो जो हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है वो राइट वाली साइड पे जाए बिना स्क्रॉल बार पे क्लिक किए। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर नीचे गया और यहाँ पर अब मैं स्क्रॉल वाई जो है उसकी वैल्यू को 0 कर देता हूँ और यहाँ से मैं जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है उसको दे देता हूँ 100। तो देखिए अब ये राइट साइड में जाना शुरू कर देगा। ये देखिए 100 पिक्सल राइट में चला गया ये, फिर देखिए फिर गया और लास्ट में बिल्कुल एंड में चला गया। अब मैं चाहता हूँ ये वापस आए कुछ इस तरीके से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जो एक्सेस की वैल्यू है वो माइनस में दूंगा। तो देखिए मैंने माइनस में दिया, मतलब कि -100 जब मैं क्लिक करूँ तो -100 लेफ्ट वाली साइड पर चला जाए। तो देखिए मैं यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए वापस लेफ्ट वाली साइड पे आ रहा है। तो देखिए अब बिल्कुल आ गया, मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग एंड पे मतलब कि पहुंच गया है। तो आपने देखा कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे स्क्रॉल बाय से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताता हूँ, जो दूसरा हमारा मेथड है जिसका नाम है स्क्रॉल टू, वो क्या काम करता है। तो देखिए यहाँ पर जस्ट मेरे को नाम चेंज करना है स्क्रॉल टू और यहाँ भी एक्सेस की वैल्यू मैं 0 ही कर देता हूँ और जो वाई एक्सिस की वैल्यू है इसको भी मैं 0 ही रहने देता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए ये मेरा स्क्रॉल बार है और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए बिल्कुल ये टॉप पे चला गया। आप देख रहे हैं यहाँ से। मैं दोबारा नीचे आता हूँ, मैं कहीं पर भी रहता हूँ, देखिए बीच में हूँ, मैं जब भी स्क्रॉल पे क्लिक करूंगा तो इसका जो वाई एक्सिस है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा। अब मैं इसकी जो एक्सेस की वैल्यू है उसको दे देता हूँ 50 पिक्सल। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 50। अब मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ से स्क्रॉल बार करके बिल्कुल नीचे आ गया। देखिए मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ कि स्क्रॉल बार और स्क्रॉल टू में क्या डिफरेंस है। स्क्रॉल टू जो है वो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा मगर ऊपर से 50 पिक्सल छोड़ देगा। ये देखिए ये बिल्कुल ऊपर चला गया और इसने यहाँ से देखिए थोड़ा सा आपको गैप दिख रहा होगा। ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 50 पिक्सल का गैप है। ये देखिए मैं देखिए फिर से नीचे आया और मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ऊपर गैप दिख रहा है आपको, वो 50 पिक्सल का गैप आ गया अभी। तो यहाँ आपको पता लगा कि कैसे स्क्रॉल टू जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट पोजीशन लेता है, मतलब कि ऊपर से 50 पिक्सल इसने छोड़ा है तो बिल्कुल ऊपर तक चला गया। मगर स्क्रॉल बाय क्या कर रहा था, अगर मैं यहाँ पे 50 दे रहा था वो जहां पर भी था वहीं से ऊपर ऊपर 50 पिक्सल जा रहा था या नीचे आ रहा था। अगर मैं माइनस में देता था तो वो ऊपर ऊपर जा रहा था। देखिए अब मैं यहाँ पर गया और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी माइनस में। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको बीच में रख देता हूँ कहीं पर और यहाँ पर मैंने स्क्रॉल किया तो देखिए ये ऊपर तक चला गया क्योंकि 0 तक ही वैल्यू थी, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, मतलब कि हमने माइनस में कुछ दे ही नहीं रखा तो ऊपर गया ही नहीं वो। तो आपको यहाँ पे फर्क नजर आया। अब मैं जो ये वैल्यू है वाई एक्सिस की इसको मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ से देता हूँ 0 पिक्सल ही रहने देता हूँ अभी। तो देखिए अभी मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके इसे राइट साइड में ले आता हूँ बिल्कुल। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ये देखिए मैं दोबारा लेके जाता हूँ, देखिए मैं कहीं बीच में ले जाता हूँ और मैंने फिर से क्लिक किया तो बिल्कुल एब्सोल्यूट जो इसकी पोजीशन है 0 उस पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ 50 पिक्सल
तो देखिए मैंने फाइल को सेव किया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर गया, अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो वो 50 पिक्सल का ही सिर्फ लेफ्ट से गैप छोड़ेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल इसके साथ नहीं जुड़ा, यहाँ पर इसने 50 पिक्सल का एक गैप छोड़ दिया। तो आप देख रहे हैं कि एप स्क्रॉल टू जो है वो एब्सोल्यूट बिल्कुल काम करता है, मगर जो स्क्रॉल बाय है वो यहाँ पर जो रिलेटिव पोजीशन होती है जहां पर भी वो होता है, देखिए अगर मैं इसको बीच में भी छोड़ूंगा ये सिर्फ 50-50 पिक्सल के गैप में ही स्क्रॉल होगा। ये देखिए मैं जितनी बार क्लिक कर रहा हूँ वो 50-50 पिक्सल के ही गैप में जा रहा है। ये देखिए, तो यही इन दोनों में डिफरेंस है। स्क्रॉल टू जो है वो फिक्स पोजीशन पे काम करता है और जो स्क्रॉल बाय है वो अपनी रिलेटिव पोजीशन पे, जहां पर भी वो होगा वहीं से स्क्रॉल करना शुरू कर देगा। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।